गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 26 मार्च के 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने वाले। बिना टाइम वेस्ट करें आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट। लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट कौन सी रही इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 2425 के लिए फिनेंशियल ईयर के लिए कौन सी स्टेट टॉप पर बने जो कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग के मामले में एंड कितनी की एक्सपोर्ट करी है वो भी डिस्कस करेंगे। वो तमिलनाडु बने सबसे टॉप पर रहे। टोटल जो एक्सपोर्ट रहे, टोटल एक्सपोर्ट कितने की करी है 7,997.17 मिलियन डॉलर की जो कि एक्सपोर्ट करी है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। दूसरे पर कौन रहे? दूसरे पर गुजरात रहे। तीसरे पर कौन रहे? महाराष्ट्र रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें तमिलनाडु के बारे में, कैपिटल तो चेन्नई हो गया। सीएम है एम.के. स्टालिन एंड गवर्नर कौन रहे? गवर्नर है आर.एन. रवि, है ना। खैर देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। वही लिखिए, तमिलनाडु जो कि हज मोर चाहता इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल जो कि एक्सपोर्टिंग स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 सरपासिंग गुजरात। इससे पहले गुजरात था, अभी के टाइम में वो सरपास कर चुके हैं गुजरात को। एंड महाराष्ट्र द स्टेट रिकॉर्ड नियरली जो कि बिलियन अप्रोक्सीमेटली जो कि 67,863 करोड़ की जो कि ये एक्सपोर्ट करी है। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, एक्सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूटिंग द रफली 21.84% ऑफ इंडिया टोटल जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रहे। तो ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु टॉप पर। नंबर 2 भारत पेट्रोलियम कर्व एलटीडी लॉन्च जो कि गैस एटीएम इन व्हिच स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पेट्रोलियम कर्व जो रहे यानी बीपीसीएल है, इन्होंने क्या करी, इंडिया में एक गैस एटीएम लॉन्च करी। गैस एटीएम मतलब जैसे आप कार्ड डालते हो और जो कि पैसा निकलते हो, जैसे एटीएम रहे, एटीएम मशीन रहे, वो तो पता ही होगा, है ना। एंड एटीएम का मतलब क्या है? एक्रेडिटेड टेलर मशीन या फिर क्या रहे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन तो नहीं है, बताना। तो असल में ये एटीएम जो कि बनाया गया है, जो गैस सिलेंडर रहे ना आपके घरों में रहे, जो भी रहे, वो आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो और गैस सिलेंडर लाने के लिए। और ये ऐसे होने वाला है, ये जो गैस सिलेंडर आप लेकर जाने वाले हो, यानी जो 15 kg की गैस सिलेंडर रहे, इसमें और 14.5 kg की तो गैस रहे, है ना, क्या काफ़ी बातें रहे, 15 kg की भी रहे, है ना। एंड तो गैस सिलेंडर डालने वाले हो, मतलब जो एटीएम मशीन रहे, यहाँ जो कि आप गैस सिलेंडर डालने वाले हो, एंड गैस सिलेंडर के बदले में आपको और एक गैस मिलने वाला है। ये खाली टंके डालने वाले हो और पैसा भी कटने वाला है आपके जेब में से, और एक टंकी जो कि निकलने वाला है। एंड ये जो टंकी है ना, ये तो लोहे के टंकी बने हुए हैं। ये एक मतलब ऐसे बनाया गया है, ये एक ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब आप देख सकते हो इसमें कितने की गैस रहे, क्या है, ध्यान में रखिएगा। बस कौन सी प्लेस में ये लॉन्च करी गई है? हरियाणा में। तो हरियाणा की भी एग्जैक्टली, तो हरियाणा मतलब हरियाणा की एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो गुरुग्राम में गुरुग्राम में लॉन्च करी गई है। क्लियर। बीपीसीएल के बारे में बात कर रहे थे, तो बीपीसीएल की स्थापना जो कि 24 जनवरी में होती है 1976 में इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर मुंबई में। एंड चेयरमैन जो रहे यानी सीएमडी जो रहे वो है जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर वो है संजय खन्ना, ध्यान में रखिएगा। भारत पेट्रोलियम कर्व जो कि ये देख सकते हो, ये जो पीक में रखी गई है, जैसे गैस जो कि डलने वाले हैं एंड जो कि और एक एलपीजी जो कि निकलने वाला है। मतलब इसमें बात ये है कि इसमें एट अ टाइम जो कि 10 जो कि सिलेंडर रखी जा सकता है। मतलब काफ़ी बातें रहे, इसमें भी और भी थोड़ा बहुत बदलाव करी जाएगी, बस ध्यान में रखिएगा। तो लॉन्च करिए फास्ट जो कि 24/7 एलपीजी जो कि एटीएम भारत इंस्टा एलपीजी यानी इन गुरुग्राम हरियाणा लोकेटेड इन दिस सेक्टर 33 में रहे। सोना, बस इतना डिटेल में जानना इतना बड़ा नहीं है। किसने लॉन्च करी है, किसने बनाया है, कहाँ पर रहे, बस उतना ही ध्यान में रखिएगा। आगे नंबर 3 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2026 ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। कौन सी प्लेस में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2026 ऑब्जर्व किया जा रहा है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। थीम क्या है? थीम यही है कि ऑब्जर्विंग
टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, प्रोटेक्टिंग टुमारो, बस ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान जो भी बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। प्रोटेक्टिंग टुमारो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की थीम है। एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो ऑर्गेनाइजेशन रहे ना, इसकी असल में स्थापना करी गई थी 23 मार्च 1950 में, इसीलिए ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो रहे। तो बात करें हेडक्वार्टर कहाँ रहा है इसके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका जेनेवा, कहाँ रहे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे ना, स्विट्जरलैंड में रहे। तो ध्यान में रखिएगा। एंड आगे देखते हैं क्या रहे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो कि इज बीइंग ऑब्जर्व, जो कि टुडे बस ऑब्जर्व किया जाए 23 मार्च को, यहाँ लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। तो इसकी स्थापना भी लिखी है, तो स्थापना को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट नंबर 4, कृषि साक्षी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा लॉन्च करी है कृषि साक्षी। कृषि साक्षी से आपको तो पता चल रहा है ना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बस आपको ये सारे के सारे जो लिखी गई, अगर इसके फुल फॉर्म याद होते तो आपको आसानी से पता चलते। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बस बता देता हूँ, ये है AICI। AICI मतलब एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया इसने लॉन्च करी है। एम क्या है, उद्देश्य क्या है, वुमेन को जो कि फार्मिंग सेक्टर में जो कि बढ़ावा मिल सके, एंड वुमेन को जो कि इम्पोर्टेंट देना यानी फार्मिंग सेक्टर में। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारे वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना एंड काफ़ी सारे हेल्प भी प्रोवाइड करना। तब बात करें जो AICI रहे यानी एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस जो कंपनी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना करी गई थी 20 दिसंबर 2002 में। एंड अभी के टाइम में जो CMD रहे, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, वो है गिरिजा सुब्रमण्यन। तो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया LTD जो कि AICIL जो कि ऑफिशियली लॉन्च करी है नेशन वाइड, जो कि कृषि साक्षी इनिशिएटिव इन द मार्च 2026। दिस प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू जो कि ब्रिज द जेंडर गैप इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो जेंडर गैप देखने को मिल रहा है, मतलब मान लो जो मेन ज़्यादातर जो कि सारे के सारे फार्मिंग कर रहे हैं, है ना, बट ऐसे नहीं होने वाला है, जो वुमेन को भी बढ़ावा मिल सके। ध्यान में रखिएगा, बाई एम्पावरिंग जो कि वुमेन जो कि वुमेन को एम्पावर करना, उद्देश्य भी वही है। फार्मिंग एंड थ्रू द अवेयरनेस, फिनेंशियल लिटरेसी जो कि लोगों को अवेयर कराना, फिनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना, एंड देन द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्रॉप इंश्योरेंस। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक करुणा द पावर ऑफ द कंपैशन। करुणा द पावर ऑफ द कंपैशन, रिसेंटली ये बुक लाया गया है। ये बुक का ऑथर कौन है, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इसे जो कि क्या रहे 2014 में जो मालाला यूसुफजई के साथ जो कैलाश सत्यार्थी है ना, 2014 में इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिली है। किसके साथ, मालाला यूसुफजई जो रहे, मालाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की है ना, बताना क्या मैं सही हूँ, मालाला यूसुफजई के साथ, मालाला यूसुफजई। बस नाम में इतना स्पेलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा, थोड़ा बहुत नाम याद रखिएगा। मालाला यूसुफजई के साथ नोबेल प्राइज़ मिली थी, जो कि ये पाकिस्तान की था ना, बताना क्या मैं सही हूँ। और नोबेल पीस प्राइज़ मिली है, ध्यान में रखिएगा। जो 2019 में पीस प्राइज़ किससे मिली है, अभिजीत बनर्जी, और फिर किससे बताना। तो ध्यान में रखिएगा, अभी के टाइम में जो पीस प्राइज़ मिली थी, जो मारियाना कोरिना मचाडो था ना, वो दे दिए। इनकी जो पीस प्राइज़ रहे वो किससे दे दिए, जो डोनाल्ड ट्रंप को है ना, जो अभी के टाइम में जो मोहम्मद बिन तुगलक कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को दे दिए। खैर ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नोबेल प्राइज़ जो अल्फ्रेड नोबेल के उद्देश्य में दी जाती है, 1901 में शुरुआत करवाई गया था, है ना, काफ़ी बातें रहे। फर्स्ट इंडियन जो थे वो था रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में दी गई थी, हजारों बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑथर ऑफ द बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन इन द कैलाश सत्यार्थी को दी गई। नोबेल पीस प्राइज जो कि लिटरेचर जो कि लॉरेट रहे, यानी 2014 में इन्हें मिल चुकी है। रिलीज इन ईयरली 2026, द बुक आइडेंटिफाइड जो कि कंपैशन नोट as the passivity and but आज प्रोएक्टिव जो कि ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल जो कि चैलेंज इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज। आगे देखते हैं नंबर 6, which of the following Indian airport listed in top 30 of the
स्काईट्रैक्स बेस्ट एयरपोर्ट रैंकिंग 30 जो कि एयरपोर्ट लिस्टेड करी गई है, मतलब कौन सी एयरपोर्ट टॉप 30 पर रहे स्काईट्रैक्स की बेस्ट एयरपोर्ट रैंकिंग में, ये है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में रहे वो रहे। ध्यान में रखिएगा, मतलब लगातार 8 टाइम जो कि इन्होंने टॉप पर नहीं टॉप 30 के लिस्ट में बने रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब नॉट ओनली ये सिर्फ इंडिया की नहीं, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो साउथ एशिया की जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर बने रहे हैं, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे टॉप पर पूछे तो वो सिंगापुर की रहे, सिंगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो ध्यान में रखिएगा, सिंगापुर की जो चांगी एयरपोर्ट है, सिंगापुर की चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। खैर आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में जो रहा है इन 2026 स्काईट्रैक्स की जो कि टॉप पर मतलब टॉप 30 के लिस्ट में बने रहे। एंड दिल्ली जो कि एयरपोर्ट रोज टू 28 पोजीशन पर बने ग्लोबली जो कि अप फ्रॉम 32nd टू 28 पर बने रहे। 2025 इट इज़ करेंटली दोज शोल जो कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडिया जो कि वर्ल्ड टॉप 30 वर्ल्ड की जो टॉप 30 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहे इसी के मामले में ये टॉप पर बने रहे हैं। टॉप मतलब पूरे टॉप नहीं, बस लिस्ट में रहे। नंबर 7 रिलीफ स्कीम 2026 लॉन्च करी गई है किसके द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। रिलीफ पहले ये समझना रिलीफ स्कीम है क्या असल में, इसके फुल फॉर्म रहे, कैपिटल में होना चाहिए था RELIEF, इसका फुल फॉर्म यही है कि रेजिलेंस एंड लॉजिस्टिक, रेजिलेंस एंड ध्यान में रखिएगा RE मतलब रेजिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़। क्लियर, मतलब उद्देश्य क्या है जो कि अंडर जो कि एक्सपोर्ट जो प्रमोशन मिशन रहना है इसके तहत ये लॉन्च करी गई है। इसकी जो कॉस्ट जो लागत जो रहे वो है 497 करोड़ की है। ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई है, तो ध्यान में रखिए। द स्कीम वॉज ऑफिशियली जो कि अनाउंस ऑन मार्च 19 2026 विद द जो कि बजट आउटले जो कि 497 करोड़ के साथ। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द ब्रॉड जो कि बॉर्डर एक्सपोर्ट जो कि प्रमोशन मिशन जो EPM रहे इसके तहत लॉन्च करी गई है। एंड उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि अभी के टाइम में जो क्या रहे वो जो अभी के टाइम में जो तनाव देखने को मिल रहा है ना, जो क्या रहे समुंदर में यानी जो अरब सी में, तो इससे ख़त्म करना जो हरमुज के पास में जो देखने को मिल रहा है। मतलब मान लो जो भी कंपनी रहे, जो भी प्राइवेट सेक्टर रहे, जो भी वहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, तो इनके लिए सारे के सारे डर जो कि बने रहे है ना, डर के एक माहौल रहे अभी के टाइम में पता ही होगा। तो इसे ख़त्म करने के लिए, इससे जो कि इन्हें जो कि काफ़ी राहत प्रोवाइड करने के लिए ये एक स्कीम है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। हरमुज की जल संधि से ये रिलेटेड है। नंबर 8 शहीद दिवस ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, कौन सी डेट में तो ऑब्जर्व करी जाती है, ये तो 23 मार्च है। ये सिर्फ 23 मार्च नहीं और एक भी ऑब्जर्व करी जाती है, मुझे पता ना, जो महात्मा गांधी के जन्म रहे, तो ये एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द महात्मा गांधी की डेथ रहे है ना। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी डेट में, मतलब कौन सी डेट नहीं, एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके जो कि फॉलोइंग नहीं, किसके बर्थ, ये किसके डेथ एनिवर्सरी हो सकता था, यहाँ यही होना चाहिए क्वेश्चन में। तो किसके डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है, ये ऑब्जर्व करी जाती है शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, भगत सिंह, तीनों को एक ही डेट में यानी 23 मार्च 1931 की बात है, जबकि इन्हें फांसी दी गई थी है ना। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी दुखद सी घटना थी, मतलब काफ़ी बातें रही। खैर महात्मा गांधी की ऑब्जर्व करी जाती है जो कि 30 मतलब महात्मा गांधी की डेथ किसने करी थी, वो जो क्या कौन था, नाथुराम गॉडसे है ना, नाथुराम गॉडसे ने हत्या करी थी जनवरी 30 जो कि 1948 में एक सभा से जो कि निकल रहे थे है ना। ध्यान में रखिएगा। भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड इनके जो ऑब्जर्व करी जाती है मार्च 23 को, क्लियर, 1931 एंड इनके 1948 को, बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 9 गोटेक 2026 जो कि ऑर्गेनाइज इन विच प्लेस, कौन सी प्लेस में गोटेक ये हो रहा है, गोटेक ये हो रहा है कौन सी प्लेस में, ये हो रहा है जो कि पुणे में। गोटेक है क्या असल में जो एनिमल जो रहे ना, इनके जो एनिमल यानी काउ फार्मिंग को बढ़ावा मिल सके, इम्पोर्टेंट दी जाए, बस ध्यान में रखिएगा। एंड तो ध्यान में रखिएगा, गोटेक मतलब ऐसे भी समझ सकते हो इनकी जो कि शेल्टर बनाना, ध्यान में रखिएगा।
एंड ग्लोबल जो कि सपोर्ट जो कि एक्सपोर्ट। तो बस ध्यान में रखना और आगे देखते हैं। नंबर 10, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कि फिल्म फेस्टिवल 2026 ये कहाँ हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि नॉर्थ ईस्ट की जो भी फिल्म रहे इससे जो कि बढ़ावा मिल सके। ध्यान में रखिएगा, ये हो रहा है इम्फाल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इम्फाल। यानी इम्फाल जो बात कर रहे हैं मतलब मणिपुर की बात करें, मणिपुर की कैपिटल तो इम्फाल है ना। बस ध्यान में रखिएगा, ये 3rd एडिशन रहे, हो रहा है 21 से शुरुआत हो रहे थे एंड 22 तक हो रहे थे, ख़त्म हो चुके हैं हालांकि। मार्च 2026 की बात कर रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा, बात कर रहे मणिपुर के बारे में। मणिपुर के बारे में ये पता ही होगा ना, सीएम अभी के टाइम में कौन रहे बताना मणिपुर की। नाम अजीब से रहे बट हमें तो याद ही रखना है। युमनाम खेमचंद सिर्फ यही नहीं, सिंह रहे, सिंह इनके भी रहे, युमनाम खेमचंद सिंह। बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना। सीएम रहे एंड गवर्नर तो पता ही होगा अजय कुमार भल्ला रहे। यहाँ जो कि स्टेट इमरजेंसी लगे हुए थे 1906 माफ करिएगा, जो स्टेट देखिए एक तो रहे नेशनल इमरजेंसी 352, इसमें 4 ऐड करना 356, यही है स्टेट इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी 360 खत्म, यही लगे हुए थे। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी दिनों से थे बट अभी के टाइम में तो ये हट गई है। एंड गवर्नर तो अजय कुमार भल्ला रहे। एंड और क्या बात करें, डेप्यूटी सीएम कौन रहे? पहले बात तो ये है, डेप्यूटी सीएम जो रहे वो फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सीएम है जो कि वहाँ की। एंड वो है कौन रहे? निम्सा केफगेन। सो ध्यान में रखिएगा, जो कि 3rd एडिशन ये हो रहा है जो कि मणिपुर के इम्फाल में। एंड स्पेशली आरती जो कि क्या रहे तंथा पॉलिश सिनेमा। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बताया वही ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।